पहली ट्रिक, जैसे हम लोग लिखते हैं 6 का स्क्वायर, तो सभी लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 तो होता है 6 का स्क्वायर। तो अगर इसी प्रकार 66 का स्क्वायर लिखें या फिर आगे गिनती बढ़ाएं हम लोग 6 6 6 स्क्वायर, इसी प्रकार आगे करते रहें 6 6 6, इनका स्क्वायर करना है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए ट्रिक बताई है। देखो 66 का स्क्वायर लिखना तब भी हमें लिखना वैसे ही है, मतलब कि 36 लिखेंगे, यहाँ पर एक गिनती छोड़ेंगे, यहाँ पर ऐसे। क्यों छोड़ा एक एक अंक, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 बार 6 है तो उससे एक डिजिट कम, मतलब 2 बार है तो एक एक बार छोड़ना। 3 बार होगा तो आपको 2 बार छोड़ना रहेगा, बाकी 36 लिखेंगे ऐसे। और 4 बार रहेगा तब भी आपको, अब 4 बार है तो कितनी बार छोड़ेंगे, तो जो पीछे की गिनती है, जो पीछे की गिनती है 6 है, उससे एक छोटा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और पहली वाली गिनती से एक बड़ा यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक, इससे एक छोटा और 3 से एक बड़ा, इसी प्रकार आगे कर लेना है। और यहाँ 2 बार 4 फिल कर देंगे, यहाँ पर 6 से छोटी गिनती 5 और यहाँ पर 5, इसी प्रकार यहाँ लिखना होगा 4 4 4, कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ हमारा 4 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। बाकी फिर यहाँ पर 5 5 5 और ये 6, तो ये हमारी पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार हम लोग ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, जो हमने आप लोगों को बताई है। देखिए, अगर 3 का स्क्वायर लिखा जाता है, कितना लिखते हैं हम लोग 9 लिखते हैं, उसको 09 आप लिख लीजिए। ठीक, अब आगे इसी प्रकार अगर 33 का स्क्वायर लिखना है, या फिर 3 3 3 333 का स्क्वायर लिखना है, तो कैसे करेंगे। इसी प्रकार अगर अब जैसे यहाँ 33 का स्क्वायर लिखना है, तो आपको पीछे जैसे आपने काम किया था, एक अंक की यहाँ स्पेस देनी है, फिर 0 लिखना है, एक अंक की यहाँ स्पेस देनी है, फिर 9 लिखना है। 33 डबल मतलब 333 333 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 बार ये 3 आया है, तो आपको 2 अंक स्थान यहाँ छोड़ने 0, 2 अंक यहाँ छोड़ने 9। ठीक, ऐसे ही 4 बार होता, तो आगे हम लोग इसी सीरीज में बढ़ाते रहते हैं। क्या करते हैं, अब 4 बार था तो 3 बार छोड़ते 0, 3 बार छोड़ते 9। ठीक है, अब फिल क्या करना है, जैसे आपने पीछे फिल किया था, पीछे वाली से एक गिनती छोटी यहाँ भर रहे थे और आगे वाली से एक गिनती बड़ी यहाँ भर रहे थे, तो वैसे ही फिल कर दीजिए। 9 से छोटा क्या होगा 8, 1 से बड़ा क्या होगा 0, से बड़ा क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार आगे भर दीजिए। अब यहाँ भी 2 बार 8, और यहाँ पर 1 और 1, यहाँ भी फिल कर दीजिए। इससे बड़ा क्या होगा 1 1 और 1, यहाँ पर क्या होगा 9 से बड़ा क्या होगा 8 8 और 8। ठीक, ये आपकी ट्रिक नंबर 2 हमारी कंप्लीट। आइए ट्रिक नंबर 3 की बात करते हैं। ये सब सीख लोगे आप लोग तो उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली भर्ती में कैलकुलेशन में जब आप मैथ के क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसानी रहेगी कैलकुलेशन करने में। अब आगे देखते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर सबको पता है 81 होता है, 81 होता है। ठीक, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, लेकिन अगर 999 का स्क्वायर लिखना है तब कैसे करेंगे, या फिर 999 का स्क्वायर करना है तब कैसे करेंगे। देखिए 999 का स्क्वायर करना है तब 2 बार 9 है तो एक स्पेस यहाँ 8 अपनी जगह पर, एक स्पेस यहाँ 1 अपनी जगह पर। अब 3 बार 9 है तो वैसे ही करना है, इससे एक कम 1 2 8 यहाँ 1 2 1 यहाँ। ठीक, जो काम आपने पीछे किया वही काम यहाँ करना है, आपको इससे एक गिनती छोटी यहाँ लिखना है, क्योंकि आपने पीछे भी ऐसे किया। इससे एक गिनती बड़ी आपको यहाँ भी रखना है, यही हाल यहाँ पर। 8 से एक बड़ा 9 और 9, और इससे छोटा 0 और 0, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके आगे हमने आप लोगों को बताया था संख्याओं के वर्ग करना।
ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके लास्ट में क्या आता हो, लास्ट में 5 आता हो, कोई भी संख्या हो। जैसे हम मान लो 25 ले लेते हैं, 25 का अगर हमें स्क्वायर करना है, वैसे तो सबको याद है 625, लेकिन ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। करना क्या है, जब 5 हो किसी गिनती के यहाँ पर लास्ट में, तो सबसे पहले इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 के स्क्वायर 25। अब जो भी गिनती पहले वाली हो उससे एक गिनती बड़ी लेना है। अब 2 से आगे क्या आता, 3, तो उन दोनों का गुणा अर्थात 2 गुणे 3 कर देना है। कितना हो जाएगा, 6। तो 625 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। पीछे जो 5 है इसका स्क्वायर करके पीछे लिखो 25, और आगे यहाँ पर 6 है, तो 6 का एक अंक आगे ले लेना। 6 के आगे 7 आता है, तो 6 गुणे 7 कितना होता है, 6 गुणे 7 कितना होता है, 42। तो 42 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर हमें मान लो 35 का स्क्वायर करना है, तो कितना आएगा बताइए। पीछे 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना होगा, 25। और आगे 3 था, तो 3 से एक गिनती बड़ी लेना, 4, और दोनों को गुणा करना, 3 चौक 12, 1225 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए 100 के नज़दीक हम ले लेते हैं 97। अब 97 हमने ले लिया है, स्क्वायर करना है। तो अगर याद है तो ठीक है, लेकिन कितना आप याद रखेंगे, तो इसको देखना है ये 100 से कितना कम है। अब 100 से हम लोग देखते हैं 3 कम है, 100 से 3 कम है, तो जितना भी 100 से कम हो तो उसी का स्क्वायर कर दीजिए। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, तो आप 9 नहीं लिखेंगे, इसको 09 लिखेंगे, ठीक। तो 09 लिखने के बाद अब 97 में इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही हमारा नियम है। 97 में 3 घटाएंगे आप कितना आएगा, 94। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, इसका स्क्वायर हो गया। 94 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे। जैसे 94 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, हमने बताया पीछे जितना कम है 100 से 6 कम है, 6 कम है तो इसी 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। अब इसी 94 में से 6 को घटा देना, 94 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 88 आ जाएगा। 88 36 आपका 94 का स्क्वायर हो गया। 92 का स्क्वायर करना है, प्रोसेस वही है। आप देख लीजिए 100 से कितना कम है, 100 से हम लोग देखते हैं 8 कम है, तो इसी 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ये तो पीछे की गिनती आ गई। अब 92 में से 8 घटाना है, तो कितना आएगा, 84। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे हमने नियम बताया था, ऐसी संख्याओं को वर्ग ज्ञात करना जो 50 के क्या हो, 50 के नियर में हो, 50 के नियर में हो, ठीक, 50 से आगे पीछे हो। तो जैसे मान लीजिए हमें 44 का स्क्वायर करना है, तो कैसे आप करेंगे। चलिए अच्छा पहले चलो ठीक है, 44 का स्क्वायर। तो 44 का स्क्वायर करना, तो ये देखना 50 से कितना कम है। 50 से हम लोग देखते हैं 6 कम है, 50 से 6 कम है, तो नियम लगभग वही है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, पीछे की गिनती आ गई। अब आगे गिनती कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 100 में करते थे तो वैसे मत कर देना। 50 वाले में ये देखना है कि ये 50 का आधा कितना होता है, 50 का आधा होता है 25। तो जो भी गिनती घटानी रहेगी इस 25 में से इस वाली को घटाएंगे, जो जितनी कम रहेगी। तो 25 में से 6 घटाते हम लोग कितना आता है, 19 आता है। तो 19 36 क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए आपको करना है 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करना है, तो 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे 0 4, 0 4 डबल डिजिट में ही लिखना आप, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे पीछे बताया अभी, तो 25 में से क्या करना है, इसका सब्सट्रैक्शन करना। 25 में से 2 घटा दीजिए कितना आएगा, 23। 23 0 4 आपका 48 का स्क्वायर हो गया, ठीक।
जैसे मान लीजिए हमें 38 का स्क्वायर करना है, तब कैसे करेंगे? करना वही है, 38 का स्क्वायर करना है, तो देख लीजिए 50 से कितना कम है, तो ये हम लोग देखते हैं 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144। अभी लिख लेते हैं, आंसर अभी नहीं आएगा। और क्या करना था पीछे बताया हमने, 25 में से 12 आपको घटा देना है। 25 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा। 13 तो आ गया, लेकिन ये हमारा अभी आंसर कंप्लीट नहीं है, तो 13 नहीं। तो देखिए हमने बताया था पीछे डबल डिजिट में ही लिखी जाएंगे, तो 144 से कितना लिख लेंगे, 44, और एक चला जाएगा कैरी आगे हासिल जोड़ने के लिए इसमें, तो 13 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 14। तो 38 का स्क्वायर 1444। याद रखना हमेशा पीछे डबल डिजिट में ही लिखना है, और जितना बचेगा उसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग, ठीक। अब जैसे 36 का स्क्वायर लिखना है, तो 36 का स्क्वायर लिखना है, तो कितना कम है, 50 से 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना आता है, 196 आता है। तो 196 में एक अलग कर लीजिए और 96 लिख लीजिए। अब 25 में 14 घटाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से बता रहे हैं 25 में 14 घटाएंगे आप कितना आएगा, 11। तो 11 में एक इसको जोड़ दीजिए, 1296। ये हमारा आंसर हो गया।